गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 6 और यहाँ मैं कर रही हूँ यूनिफॉर्म प्रेस परी की। और अब टाइमिंग हो गया है चेंज। मिस परी का नहीं हुआ है, परी का वही 7 बजे का, पर अब मिस्टी का टाइमिंग है 8 बजे का। और पहले था 7:30 का, आधा घंटा उसका टाइम बढ़ा दिया गया है मौसम की वजह से, छोटी क्लास में, इसलिए उनको जल्दी टाइम जो है चेंज कर दिया है। परी का भी 7 बजे का ही चल रहा है, वैसे परी का भी चेंज हो जाएगा, 7:30 का टाइम हो जाएगा, थोड़ा मौसम अभी और चेंज होगा उसके बाद। पर मिस्टी का कर चुका है तो अब हो चुका है, तो अब ये रहता है कि मतलब थोड़ा सा माइंड और ना रिलैक्स रहता है, आराम से हो जाता है, जल्दबाजी नहीं रहती। वरना जैसे तीनों एक टाइम पर निकलते ना तो फिर थोड़ा सा जल्दबाजी रहती थी सुबह सुबह। तो अब बस ये फ़र्क हो गया कि पहले परी को तैयार करके आराम से भेज देती हूँ, उसके बाद में फिर मिस्टी का रहता है। तो 1 घंटे के लिए का टाइम मिल जाता है, क्योंकि परी निकलती है बिल्कुल 7 बजे निकल जाते हैं, 7 बजने में 5-7 मिनट पहले। तो फिर उसके बाद में काफ़ी सारा टाइम होता है मिस्टी के लिए, तो जो भी काम है फिर वो मैं आराम आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो सबसे पहले हो रही थी कपड़ों की प्रेस परी की। तो कपड़े प्रेस करने के बाद परी की सारी चीज़ें मैं इसी तरह से अरेंज करके रख देती हूँ, उसका आई कार्ड, सॉक्स, बेल्ट वगैरह सब जो है। तो ये जो बेड का सिरहाना इसी में ही रहती है सब बच्चों की, दोनों बच्चों की सारी चीज़ें। तो इससे इजी रहता है, फटाफट मिल जाता है, वरना तो ये आई कार्ड कहाँ, सॉक्स कहाँ, इस तरह से रखते हैं। पर जैसे मैंने बच्चों को बता रखा कि भाई सब चीज़ें यहीं रखनी है, तो फिर वो यहीं पर ही रख देते हैं और सुबह फिर ढूंढने में ना दिक्कत नहीं होती, आराम से मिल जाता है सारा सामान। इसके बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच पैक। लंच में बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह सुबह में थोड़ी सी और ढीली सी रहती है, क्योंकि बीच में कोल्ड की वजह से फीवर वगैरह ऐसे हो गया था। तो एक बार आपको पता है थोड़ा सा हो जाता तो फिर थोड़ी वीकनेस सी रहती है। तो अभी मैंने फ़्रेश तो कुछ भी बनाया था, सुबह रात को मैंने पुलाव बनाए थे, तो फिर वही गरम के दोनों बहनों को मैंने वही बांध दिया है। विनोद जी आजकल ले नहीं जा रहे लंच। वैसे मैं सुबह में फ़्रेश ही बना देती हूँ खाना ताज़ा उनके लिए, पर अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने को थोड़ा सा बस जो था रात का फिर वही पैक करके दे दिया। राइस वगैरह तो खैर मैं वैसे भी नहीं देती हूँ रात की, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है, नुकसान करते हैं। तो सुबह में खाना वाना वगैरह जो भी होता है, उनके पराठे वगैरह बना देती हूँ, मैं कोई सब्ज़ी बना देती हूँ सूखी साथ में। पर अभी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते फिर मैंने चलो जो है फिर वही पैक करके दे दिया था। खा लेते हैं बच्चे, खैर ऐसा नहीं है। चावल तो वैसे भी इनके फेवरेट हैं, तो फिर रात को बनाए थे पुलाव, मैंने तो खाया भी नहीं ज़्यादा, और विनोद जी ने भी बहुत कम ही खाया था खाना रात को। तो फिर जो बचा हुआ था उसी को ही गर्म करके बस दोनों बहनों को बांध दिया था मैंने डब्बी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब टाइम हो गया 7:45 का। मिस्टी और विनोद जी निकल चुके हैं। आजकल विनोद जी लंच नहीं लेके जा रहे हैं, उनको थोड़ा डाइटिंग करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है उनका वेट ज़्यादा हो गया, जबकि उनका वेट बिल्कुल ठीक है। मैं मना करूँ पर फिर भी उनको पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा हुआ है, तो खाना नहीं ले जा रहे हैं। और अब एक तरह से समझ लीजिए दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले काम यही हो रहा है रिपेयरिंग का। काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था बारिश की वजह से। ये देखा होगा आपने, बाहर वाले रूम में भी सारा ख़राब हो रखा, तो ये सब रिपेयर होगा। और भैया ने कल ले ली थी छुट्टी, कल संडे था, कल छुट्टी ले ली, वरना कल में काफ़ी सारा काम हो जाता। 2 दिन काम किया और कल छुट्टी मार गए, वो बोले तबीयत ख़राब हो रही है। ये ना बस यही होता है, इस तरह से करते करते ना लेट हो जाएगा। हम चाह रहे थे, वैसे हमने बहुत दिन पहले से बात की हुई थी, हम चाह रहे थे कि नवरात्रि से पहले काम ख़त्म हो जाए, पर वो नवरात्र के एंड तक ही खींच लेंगे। मुझे लगा पहले तो क्या वो एंड ही कर देंगे नवरात्र का, क्योंकि अभी तो सारा काम पड़ा हो, भी फ्रंट से भी होना है। फ्रंट ज़्यादा ख़राब हो गया है, छत भी आपने देखी होगी कैसी हो रही है। तो देखी क्या होगी, अभी दिखा देती हूँ मैं कैसे हालात थे पहले और अब कैसी होगी, अभी मैं दिखा देती हूँ। तो अब देखो 9:30 का टाइम है, कितने बजे तक आते हैं वो? 7:45 तो हो गए हैं, कब तक आते हैं? कल का तो दिन बर्बाद हो गया सारा। बल्कि मन को यही था चलो कल विनोद जी घर पर है तो थोड़ा सा अपना देख लेंगे। इस वाले रूम की कराने की सलाह थी मन की, पहले ये वाला रिपेयर करा लेते हैं, उसके बाद में फिर वो फ्रंट से करते रहेंगे। पर वो कल छुट्टी कर ली तो फिर सारे काम हो गया। तो देखती हूँ कितनी देर में आते हैं। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूँ, शैम्पू करना मुझे, और एक सब्ज़ी नहीं समझ में आ रही है क्या बनानी है।
कुछ तो वैसे ही रहते हैं, कुछ नवरात्रों के दिनों में और थोड़ा सा हो जाता है क्या बनाए बिना लहसुन प्याज। लहसुन तो चलो कोई नहीं, मैं बिना प्याज के सब्ज़ी की बड़ी टेंशन सी होती है। तो देखते हैं क्या बनेगा। ऐसा लग रहा है 3-4 दिन से आलू ही खा रहे हैं, कभी सूखे कभी पराठे। आज सोच रही हूँ ग्रेवी वाले बना लूँ, वही सोच रही हूँ। और मैं भिंडी लेके आ गई, मुझे भिंडी का याद नहीं रहा, पर मैं सोचूँ भिंडी तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी, टमाटर उसमें डलता नहीं और प्याज के बिना वो बनेगी नहीं, तो वो बनेगी क्या पता नहीं मैंने क्यों ले ली, मुझे याद ही नहीं रहा। चलिए पहले थोड़ा कर लेती हूँ ऑयलिंग वगैरह, फिर उसके बाद देखती हूँ, कुछ तो बना के खाना ही है। तो ऑयलिंग वगैरह कर ली है मैंने बालों में अच्छे से। 1 घंटे पहले जो ऑयलिंग होती है वो ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि इसके बिना का शैम्पू करते तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल। तो ये एक या 2 घंटे मैं तो सुबह में ही कर लेती हूँ, मतलब 2-3 घंटे जो भी, थोड़ा सा ऑयल भी रहना ज़रूरी है बालों में। बाल भी पहले से बहुत हल्के हो गए हैं। और बाकी करते हैं घर का काम स्टार्ट थोड़ी देर में। तबीयत अब पहले से थोड़ी ठीक है, पहले से कोट काफ़ी का आराम है, वरना बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मतलब काम करना भी घर का बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम वाला हो गया था। तो बस अब ठीक है, आराम है पहले से अब। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं 5-10 मिनट, फिर करते हैं काम शुरू। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं छत पर, दिखा देती हूँ मैं छत की क्या हालत हो रखी है अभी। तो ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया से चमक गई है छत। काम तो ठीक किया भैया ने, फिनिशिंग के साथ किया पूरा। पर अभी छत सारी बिखरी पड़ी हुई है, क्योंकि अभी इसमें डिस्टेम्पर होना बाकी है। अभी सिर्फ उन्होंने पीओपी की है। अभी डिस्टेम्पर होना बाकी है। इससे पहले छत की हालत क्या थी वो भी दिखा देती हूँ मैं। और ये देखिए, ये पहले कुछ इस तरह के हालात थे छत के, बारिश की वजह से पूरे छत पर काई वगैरह लग गई थी, बहुत ख़राब हो रही थी। अब जब वो ये काम हो रहा तब ऐसा लग रहा है अरे पूरे घर में होता तो बढ़िया रहता, लेकिन सिर्फ फ्रंट का और छत का ही काम कराया, अभी इस पूरे घर में नहीं करा रहे डिस्टेम्पर वगैरह, तो वो फिर कभी देखेंगे। पर ये 2 चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए फिर इनका रिपेयरिंग ज़रूरी थी। और यहाँ पर बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि टाइम बर्बाद ना करते हुए मुझे सब्ज़ी आलू की बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि मैं सोचती रहूँगी और नतीजा कुछ निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो बेटर है कि कुछ ना कुछ बना लिया जाए। तो जो समझ में आ रहा था बस वही, यहाँ आलू वगैरह रख दिए थे मैंने बॉईल होने के लिए, और बाकी अपना किचन का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सोचती रहती तो टाइम जो है इसमें वेस्ट ही होता रहता, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन में। सूखी सब्जी भी मैंने कल ही बनाई थी, कभी पुलाव बन रहा है, बस यही इन्हीं सब से टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पे 4-5 आलू उबाल के रख दिया, और फिर फटाफट बन भी जाएगी सब्ज़ी। वैसे एक फ़ायदा भी होता है, फटाफट सब्ज़ी का ज़्यादा टेंशन नहीं है मसाला बनाने का। 2 टमाटर काटे, 2-4 हरी मिर्च, और सब्ज़ी जो है तैयार। तो बस यहाँ पर मैंने आलूओं को जो है मसाले के साथ मिक्स कर दिया था। यही वाली सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको ग्रेवी वाली कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने, और लगभग 1-1.5 गिलास के आसपास, और इसको पकने के लिए रख दिए। और मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है बनकर हो गई है तैयार। मुझे लगता है लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। चलो।
अच्छी तरह कर देना भैया, चारों तरफ से इधर का अच्छी तरह कर देना सारा। हाँ, बहुत ज़्यादा झड़ता है, परेशान हो जाता है झाड़ू लगाते लगाते। तो ये कूलर के पीछे की दीवार है, तो कूलर में से जो पानी गिरता है उसकी वजह से देखिए क्या हालत हो रखी है मकान की। और अभी 2-3 साल हुए, ज़्यादा हुआ भी नहीं है, पर कूलर में जो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है उसकी वजह से भी पूरे में सीलन आके ना पूरा ख़राब हो गया है। फ्रंट जो है बिल्कुल ही ख़राब हो रखा था, इसलिए इसको अभी रिपेयर कराना ही पड़ गया। तो कूलर वगैरह हटा के दिया भैया को। तो यहाँ रख दिया मैंने भैया के लिए चाय बनने के लिए। तो आज का मेरा जो सारा काम है डिले होता जा रहा है। मुझे पता नहीं था, मुझे पहले तो यही नहीं पता था ये लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्यों पता ही नहीं था, कल भी छुट्टी कर ली थी। अब आया तो मुझे यही था पहले छत का करेंगे और फिर फ्रंट के लिए बोल रहे थे, कमरे की तो मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह में सारे काम मतलब पहले फ्री होके बैठ जाती। अब मेरा काम जो है लेट होता चला जाएगा, 11 बज चुके हैं, बच्चों को भी लाना है, ये पता नहीं कब तक फ्री होंगे, क्योंकि अंदर कमरे में भी सामने थोड़ा बहुत है वो भी कराना है सही। तो अब वही अब हो रहा है तो होने दो, देखते हैं। मिस्टी को या तो मम्मी लेने जाएगी फिर बच्चों को, या फिर मैं जाऊंगी, तो टाइम लग जाएगा आज तो सारा होने में। ओ गॉड, किरकिरा किरकिरा हो जाएगा सारा। टेंशन हो रही है, खाना वाना लगा ढक के रखना पड़ेगा अच्छी तरह। ये साथ वालों ने मकान बनाया ना जब ख़राब हो गया ये, वरना सही था ये। यहाँ पे भी देखिए क्या हालत हो रखी है सारी, ये सब रिपेयर होगा आज। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आज काफ़ी टाइम जाएगा, टाइम तो लगता है एक्चुअली काम होने में। उसने अभी सिंगल कोट किया, अभी वो फिर वापस छत पे गए, छत पे जो कमी रह गई थी थोड़ा बहुत रह गया उसको लगाने गए हैं वाइट पीओपी वगैरह, फिर वापस से आएंगे। यहाँ का भी करना है, तो मुझे लगता है लगभग तो सारा दिन ही निकल जाएगा इसमें, सारा दिन भी नहीं तो मतलब 1 घंटा और लग जाएगा, तो फिर टाइम भी हो जाएगा। मैं सोचूँ नीचे नहा धो के फ्री हो जाती हूँ मैं, डस्टिंग वगैरह फिर शाम को कर लूँगी, या जैसे फ्री होंगी उसके बाद करूँगी। मुझे तो शैम्पू भी करना था, देखती हूँ थोड़ी देर में अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।